बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, तंदुरुस्ती और सेहत दे। मैं जो आज आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 7.2। इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन लें, सवाल सुन लें। हाउ इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। अब उर्दू में मादा की तीनों हालतों में तफरीक करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर नज़रिया किस तरह मुआवन साबित होता है। जो आप सुन लें, मादा के काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की चंद नुमायां खसूसियात यानी करेक्टरिस्टिक्स दर्ज झैल है। नंबर 1, मादा यानी मैटर ज़र्रात से पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत में रहते हैं, मीन मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। नंबर 3 है मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्सेस यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो दर्ज बाला नुकात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर नज़रिया यानी मॉडल मादा की तीनों हालतों ठोस सॉलिड्स, माया लिक्विड और गैस तीनों की वजाहत करता है। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है, इंग्लिश में डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज दैट। क्या मादा की चौथी हालत पाई जाती है? अगर हाँ तो वो कौन सी है? जो आप सुन लें इसका। अगर मादे की तीसरी हालत यानी गैस को मज़ीद हीट अप किया जाए, गर्म किया जाए, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगते हैं, उनका टकराव यानी कुलियन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अलहदा हो जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एटम से अलहदा हो जाते हैं, और फिर जो एटम्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के अलहदा होने की वजह से पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। मादा की इस हालत को प्लाज्मा कहते हैं और ये प्लाज्मा मादा की फोर्थ स्टेट है, चौथी हालत है। क्वेश्चन 7.4, व्हाट इज मीट बाय डेंसिटी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। उर्दू में भी सुन ले, डेंसिटी से क्या मुराद है, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है। तो इसका जवाब सुन ले, मैंने प्रॉपर बना के लिख दिया है। ऐसा जवाब आपको किताब में नहीं मिलेगा। किसी शय की डेंसिटी उसके मास और वॉल्यूम की निस्बत यानी रेशो होती है। डेंसिटी क्या है? मास और वॉल्यूम की रेशो है। किसी जिस्म का, अब डेफिनेशन सुन लें, किसी जिस्म का यूनिट वॉल्यूम का मास डेंसिटी कहलाता है। अब फार्मूला की तरफ आए, डेंसिटी इज इक्वल टू शय का मास बटे शय का वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मास वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसका फार्मूला जिसे हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे वो कुछ यूँ है, D बराबर m/v। जब लिक्विड यानी पानी का जिक्र होगा तो D की जगह रो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बराबर मास बटे वॉल्यूम। अब इसके यूनिट की बात करें तो सिस्टम इंटरनेशनल में मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट जो डिराइव्ड है क्यूबिक मीटर होता है। तो ऊपर किलोग्राम लिखा जाएगा, नीचे क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन माइनस हो जाएगा। इस तरह सिस्टम इंटरनेशनल में डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर यानी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। 7.5, कैन वी यूज अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। उर्दू में क्या हाइड्रोमीटर की मदद से दूध की डेंसिटी मालूम की जा सकती है? तो कैसे मालूम करते हैं देख लें। जी हाँ, हाइड्रोमीटर की मदद से दूध की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। इसकी दर्जाबंदी दूध में मौजूद ज़रात यानी पार्टिकल्स की बुनियाद पर की गई होती है। इसके निचले सिरे पर भारी वज़न होता है जिसको दूध में इस हद तक डुबो दिया जाता है जिस हद तक दूध की डेंसिटी मालूम करना
मतलूब होता है। तो इस तरह हाइड्रोमीटर को इस्तेमाल करते हुए दूध की डेंसिटी मालूम की जा सकती है। 7.6 है डिफाइन टर्म प्रेशर। तो सुन लें, प्रेशर की इस्तिलाह की तारीफ करें। आंसर सुन लें, किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमूदन लगाई जाने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। फार्मूला, प्रेशर बराबर है फोर्स बटे एरिया। प्रेशर को P से, फोर्स को F से और एरिया को A से लिखते हैं। अब इसका यूनिट भी सुन लें, प्रेशर एक स्केलर मिकदार है। सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एफ फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट भी है जिसे पास्कल कहते हैं। तो लिहाजा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है 1 पास्कल के। शॉर्ट क्वेश्चन 7.7 शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर। साबित करें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है। तो इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, तजर्बा है, सुन लें। एक टीन का डिब्बा लें, वो घी वाला डिब्बा जो होता है, इसका ढक्कन उतारें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे आग के ऊपर रखें और इंतज़ार करें यहाँ तक कि पानी उबल जाए और भाप डिब्बे में मौजूद, यानी जो पानी के ऊपर हवा है, को बाहर निकाल दें। इसे अब आग से उतार लें। डिब्बे को अब ढक्कन से बंद कर दें। इसे नलके के पानी के नीचे रखें। डिब्बा पिचक जाएगा। वजह यह है कि जब डिब्बे को नलके के पानी के नीचे ठंडा किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद भाप पानी में तब्दील हो जाती है और डिब्बे में पानी के ऊपर खाली जगह पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से डिब्बे के अंदर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसके बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी डिब्बे के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके बायस डिब्बा पिचक जाता है क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स ज़्यादा होती है। इस तजर्बे से साबित होता है कि एटमॉस्फेयर तमाम इतराफ से प्रेशर डालता है। 7.8 It is easy to remove air from a balloon, but it is very difficult to remove air from a glass bottle. Why? गुब्बारे से हवा निकालना इंतहाई आसान है, लेकिन किसी शीशे की बोतल में से हवा खारिज करना इंतहाई मुश्किल होता है। क्यों? जवाब सुन लें। गुब्बारे से हवा निकालना इसलिए आसान है क्योंकि गुब्बारे के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, यानी जो गुब्बारे के अंदर हवा का प्रेशर है उसके बाहर मौजूद एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ आना आसान होता है, जबकि बोतल में से हवा इसलिए निकालना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि बोतल के अंदर का प्रेशर कम होता है जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की तरफ आना मुश्किल होता है, इसलिए बोतल में से हवा खारिज नहीं होती। क्वेश्चन 7.9 है व्हाट इज़ अ बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? जवाब सुन ले इसका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाले आलात को बैरोमीटर्स कहते हैं। मरकरी बैरोमीटर एक सादा मिसाल है बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाला एक आला है। 7.10 स्टेटमेंट सुन ले। व्हाई इज वाटर नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन अ बैरोमीटर। अब उर्दू के अंदर पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करना क्यों मौजू नहीं होता, जवाब दें। तो जवाब सुन ले। मरकरी पानी से 13.6 यानी 13.6 टाइम्स गुना भारी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह मरकरी के कॉलम की निस्बत पानी के 13.6 गुना बुलंद कॉलम को अमूदन सहारा दे सकता है। फिर सुन लें। मरकरी पानी से 13.6 गुना भारी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह मरकरी के कॉलम की निस्बत पानी के
13.6 गुना बुलंद कॉलम को अमूदन सहारा दे सकता है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी ये आपको बता देते हैं। पस सतह समंदर पर पानी के कॉलम की अमूदन बुलंदी दर्ज झैल होगी, हाइट 0.76 मीटर। ये मरकरी के कॉलम की हाइट होती है मीटर्स में ऑफ मरकरी। चूंकि 13.6 टाइम्स भारी है इसलिए 13.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 10.34 मीटर। हाइट कितनी आ जाती है 10.34 मीटर। लिहाजा पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए तकरीबन 10 मीटर से भी ज़्यादा लंबी शीशे की ट्यूब दरकार होगी। तो इतनी लंबी शीशे की ट्यूब लेना मुमकिन नहीं है, तो जो कि बिल्कुल नामौजू है, इसलिए पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करना मौजू नहीं समझा जाता, क्योंकि जो ट्यूब की लंबाई बनती है वो 10 मीटर से ज़्यादा बनती है और वो मौजू नहीं है। 7.11 क्वेश्चन कुछ यूँ है, व्हाट मेक्स अ सकर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट। उर्दू में सुन लें, कौन सी चीज़ सकर को हमवार सतह यानी दीवार की हमवार सतह के साथ चिपकाए रखती है। जवाब सुन लें, दीवार की सतह और सकर के दरमियान गैप मौजूद होता है जिसकी वजह से सकर दीवार पर चिपक जाता है, यानी सकर के बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है। उस प्रेशर से जो सकर और दीवार के दरमियान होता है, जिसका मतलब है कि हवा का ज़्यादा प्रेशर सकर को दीवार की तरफ धकेलता है, लिहाजा सकर दीवार से चिपका रहता है। जी, तो सकर मीन शक करने वाला। तो सकर क्यों दीवार के साथ चिपका रहता है? क्योंकि जो बाहर का प्रेशर होता है सकर पर वो ज़्यादा होता है अंदर वाले प्रेशर से, इसलिए सकर दीवार के साथ चिपका रहता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है, 7.12, वाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। हाइट भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ क्यों बदल जाता है? बहुत अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो हवा मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में हवा की डेंसिटी एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं डेंसिटी अमूमन कम होती चली जाती है। जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा लतीफ़ यानी रेयर से लतीफ़ तर होती चली जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी वाक़ई होती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले लेक्चर में किए जाएंगे। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।